मासूमा, ये किसे किस कर रही है? ये लड़का उनसे आधी उम्र का है और उन्हें जरा से भी शर्म नहीं आ रही। एक काम करती हूँ, इनकी इस हरकत को ना अपने इस कैमरे में कैद कर लेती हूँ। आखिर इनके बेटे को भी तो पता चले कि उसकी माँ क्या गुल खिला रही है। आने दो इन्हें घर, उसके बाद देखो इनकी क्या शामत आएगी। मोंटी, मोंटी, अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? क्या मेरी माँ? तमीज भूल गई हो क्या बिल्कुल ही? गुस्सा आ रहा है? कोई बात नहीं, अभी ना तुम्हें और भी ज्यादा गुस्सा आएगा। लो देखो। अरे ये सब क्या है? ये तो तुम अपनी माँ से पूछो कि ये सब क्या है। मोंटी बेटा, लो आ गई तुम्हारी माँ। अब खुद ही पूछ लो अपनी माँ से कि ये सब कुछ क्या है। मोंटी बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ मम्मी जी, आप खुश तो बहुत ही होंगी क्योंकि अपने आशिक के साथ बाहर रंगरलिया जो मना कर आ रही हो। ये क्या बोल रही है तू? पागल हो गई है बहू? ये किस तरीके की बातें कर रही है, वो भी अपनी सास से? अरे मम्मी जी, अभी मैंने खुल के कुछ बोला ही कहाँ है। मोंटी बेटा, ये बहू क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे समझ तो मुझे नहीं आ रहा माँ कि आप ऐसा कर कैसे सकते हो। अरे पापा को गए हुए भी 5 साल ही हुए हैं और आप ये सब हरकतें करने लगी। अरे मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या बोलेंगे वो। और एक बात बोलूं ना माँ, मुझसे तो ये सब बोला भी नहीं जा रहा। क्योंकि अगर आस पड़ोस वालों को पता चलेगा ना कि तुम्हारी माँ ऐसे बाहर जाके मुंह काला करवाती है तो कितनी इंसल्ट होगी हमारी सोसाइटी में। इससे अच्छा है कि घर से बाहर ही रहे। क्या चक्कर? कौन सा चक्कर बेटा? बहू मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कौन से चक्कर की बात कर रही है? आपको कुछ समझ क्यों आएगा? आपने अपना दिमाग और अपना कान तो अपने आशिक को दे दिया है। बहू बहुत हो गया तेरा, बंद कर अपनी गंदी जुबान। ये क्या बोली जा रही है तू? अरे मेरी तो बस जुबान ही गंदी है, लेकिन आपकी तरह नीयत गंदी नहीं है। पापा के चले जाने के बाद आप ऐसी हरकतें करती हो, आपको शर्म नहीं आती है? बहू तेरी हिम्मत भी कैसी हुई इनके बारे में ऐसे बोलने की? हाँ, अरे मोंटी बेटा, अब तो मुझे बताएगा किसका चक्कर चल रहा है, किसके चक्कर की बात हो रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मुझे खुल के बताओ क्या बात है। ये देखिए, अब आप ही मुझे बताइए कि ये सब क्या चल रहा है। हे भगवान, मोंटी बेटा तू ये देखकर मेरे पे इल्जाम लगा रहा है? अरे ये सब देखा था तो पहले मुझसे पूछ लेता कि माँ ये कौन है कौन नहीं है। तो मुझसे नहीं पूछ सकता था? अरे तू इस डायन की बातों में आ रहा है? तुझे तो पता है ना कि ये पहले भड़काती रहती है। और एक बात बता मुझे, तेरी सोचने की क्षमता खत्म हो गई है जो तू इसकी बातों में आ रहा है? आप ना बातों को घुमाना बंद कीजिए और ये बताइए कौन है ये और इसका रिश्ता क्या है तुम्हारे साथ। अगर यही बात तू आते ही मुझसे पूछ लेता ना तो इस चुड़ैल की मुझे गंदी गंदी बातें ना सुननी पड़ती। पर वही बेटा, इसकी आगे मैं तुझे दिखाई का देती हूँ। तू तो पूरा का पूरा जोरू का गुलाम बन चुका है। तुझे तो हर जगह यही नजर आती है। एक बात बता बेटा, तुझे अपनी माँ के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? जो तुझे इसने दिखाया तूने वो देखते ही भरोसा कर लिया? भरोसा है इसीलिए आपको बाहर जाने देते हैं, लेकिन आप हमारे भरोसे का फायदा उठा रही हो। अपने से छोटे उम्र के लड़के के साथ चक्कर चला रही हो, अपना घर बाहर बसा रही हो। चुप, बिल्कुल चुप, आवाज बंद कर ले अपनी। मोंटी बेटा, ये मेरी दूर की बहन का बच्चा है। ये कितने दिनों बाद मुझे मिला और जब ये मिला तो मुझे इतनी रिस्पेक्ट और प्यार दे रहा था बेटा। और बेटा मैंने क्या किया? मैंने आशीर्वाद के तौर पर उसके माथे को चूम लिया। अरे वो तेरी तरह ही तो है ना, तुझ में और उसमें क्या फर्क है? वो भी मेरा बेटा है और तू भी मेरा बेटा है। अगर मैंने उसके माथे को चूम भी लिया तो क्या दिक्कत हो गई? वाह, एक और इतना बड़ा झूठ। अरे अब तो सच बोल लो, सारी सच्चाई हमारे आंखों के सामने है। चुप, बिल्कुल चुप। मैंने बोला ना, माँ बेटे के बीच में एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? मोंटी बेटा, मैं तुझे उसका नंबर देती हूँ, तू उसे फोन करके बुला ले। अगर तू उसको बुलाएगा, उससे बात करेगा तो तेरा शक दूर हो जाएगा ना बेटा। देख बेटा, उसे घर बुला ले। मुझे घर बुलवाने पे कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बात याद रखियो, मैं सच्ची साबित हो गई ना तो तुम दोनों की पूरी बिरादरी में बेइज्जती हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना। लोग तुम्हारे ऊपर थूकेंगे कि तुम दोनों अपनी माँ के बारे में इतना गलत सोच रहे थे। हाँ तो क्या हो गया? वो आपकी सगी बहन का बेटा तो नहीं है ना? बस
बस ज्योति, तुम्हें रिश्तों की जरा सी भी कदर नहीं है। बाहर कुछ भी देख के आ गई और यहाँ के मेरे कान भर दिए। सॉरी माँ, मुझे ना माफ कर दो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। और तुम माफी मांगो तुम भी माँ से। समझ नहीं आ रहा क्या तुमको? माफी मांगो माँ से। सॉरी। क्या क्या कहा तुमने? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, जरा जोर से बोलो ना। आई एम सॉरी मम्मी जी। और एक बात ना मेरी ध्यान रखना, आइंदा जब तू घर से बाहर जाए ना तो अपने कान और अपना दिमाग अपने साथ लेके जाना।